हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे कि बंगाल के नवाब कौन कौन थे और उनका शासनकाल क्या था। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे और उस बंगाल के नवाब को इस वीडियो में ट्रिक के साथ ही याद करेंगे और इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक के साथ, क्योंकि यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप भी 1 नंबर पाना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बेहद खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, याद करते हैं ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है? तो दोस्तों यही ट्रिक है मूसो सर असी जा कासिम जा तुझे निजाम सैफ मुबारक हो। जी हाँ दोस्तों, यही ट्रिक है। ये ट्रिक आपको देखने में बिल्कुल लंबा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि याद नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान से इसको 5 बार रिपीट कर लीजिएगा ना, ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूसू मूसू मुँह से हो गया मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का शासनकाल 1713 से 1727 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि यह बंगाल पर 14 वर्ष तक शासन करता है। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद आता है सुजाउद्दीन। मूसू सू से हो गया सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 से लेकर 1739 ईस्वी, यानी कि बंगाल पर 12 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद सर से हो गया सरफराज खान। सरफराज खान का शासनकाल 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि बंगाल पर 1 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद आता है औसी। से हो गया से अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का शासनकाल 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि बंगाल पर 16 वर्ष तक शासन करता है। ठीक है, उसके बाद सी से हो गया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल पर 1756 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी, यानी कि 1 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद 57 ईस्वी में इसका डेथ हो जाता है, यानी कि मर जाता है। उसके बाद देखिए जा कासिम जा से हो गया मीर जाफ़र। मीर जाफ़र का शासनकाल 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि बंगाल पर 3 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद कासिम से हो गया मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से लेकर 1764 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि बंगाल पर 4 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों जा से फिर से आ गया जा कासिम जा से फिर से आ गया मीर जाफ़र फिर से आ गया 1764 से लेकर 1765 ईस्वी तक, यानी कि बंगाल पर 1 वर्ष तक शासन करता है। ठीक है, 1 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद तुझे को छोड़ देना है। उसके बाद निजाम से हो गया निजाम उद्दौला। 1765 से लेकर 1766 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि ये भी 1 वर्ष के लिए शासक बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है सैफुद्दौला। सैफ से हो गया सैफुद्दौला 1766 से लेकर 1770 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि बंगाल पर 4 वर्ष तक शासन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मुबारक से हो गया मुबारकुद्दौला। ठीक है, मुबारकुद्दौला 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि यह बंगाल पर 5 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद यह मर जाता है। तो दोस्तों यही ट्रिक था। ट्रिक ऐसे ही फॉलो करना है। अगर आप ऐसे याद करोगे तो हो सकता है कि भुला जाए। अब ट्रिक से अगर पढ़िएगा ना तो ट्रिक से कभी गलत नहीं होता, गलत होने की संभावना नहीं रहता और याद भी हो जाता है। तो ट्रिक एक बार याद करते हैं। ट्रिक क्या है? मूसू सर असी जा कासिम जा तुझे निजाम सैफ मुबारक हो। फिर से कहते हैं मूसू सर असी जा कासिम जा तुझे निजाम सैफ मुबारक हो। ठीक है, देखने में लंबा लग रहा होगा लेकिन याद हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं।
मू से हो गया मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है सरफराज खान। सरफराज खान 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से लेकर 1764 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद फिर से आता है मीर जाफ़र जो 1764 से लेकर 1765 ईस्वी तक उसका शासन करता है। उसके बाद मीर जाफ़र मर जाता है, उसका डेथ आता है निजामुद्दौला 1765 से लेकर 1766 ईस्वी। उसके बाद आता है सैफुद्दौला। सैफुद्दौला 1766 से लेकर 1770 ईस्वी। उसके बाद आता है मुबारकुद्दौला। मुबारकुद्दौला 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि 5 वर्ष तक शासन करता है। यहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, तो मुर्शिद कुली खान था। और ये अलीवर्दी खान, सरफराज खान, शुजाउद्दीन ये सब योग्य शासक नहीं था, ठीक है। और वही आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो अंतिम नवाब था सिराजुद्दौला। स्वतंत्र बंगाल का अंतिम नवाब सिराजुद्दौला। तो चलिए दोस्तों, आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा और याद हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।